नमस्कार मित्रों, मैं तो मणिकंजान। आज अपने YouTube चैनल पर मैं साक्षात्कार प्रारंभ कर रहा हूँ और पहला साक्षात्कार मैं जो ले रहा हूँ, ये व्यक्तित्व है श्री गिरियानंद मिश्र जी, जो आंसू कवि के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और साहित्य जगत में विख्यात हैं, प्रख्यात हैं। और मैं आज इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर, आपके अपने मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, सर, अपने जन्मस्थान और माता पिता के संबंध में हमारे श्रोताओं को बताएं। मेरा जन्म अररिया जिला के पलासी पटगना गांव था, वर्तमान थाना तारावाड़ी के अंतर्गत हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय सूरजानंद मिश्रा और मेरी माँ गंगा देवी जी थी, और उन्हीं के लालन पालन में मेरा पोषण हुआ है। मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे माता पिता का सानिध्य। सर, शिक्षा दीक्षा के संबंध में कुछ बताया जाए। मेरी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा निम्न प्राथमिक विद्यालय जितवारपुर पलासी से ही हुई। मध्य विद्यालय की परीक्षा मैंने पटगना मध्य विद्यालय से प्राप्त किया। तो उस समय बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी। फिर उसके बाद मैं अपने गांव के ही विद्यालय लक्ष्मेश्वर सिंहेश्वर उच्च विद्यालय पलासी में मैट्रिक की परीक्षा की। 75 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में पूर्णिया महाविद्यालय में नामांकन लिया, विज्ञान का छात्र रहा, और 1977-79 ग्रेजुएशन था और 80 में मेरा रिजल्ट प्रकाशित हुआ। और उसके बाद मैंने लॉ ग्रेजुएट के लिए अध्ययन शुरू किया, लेकिन 2 भाग करने के बाद मुझे बीएड करने के लिए गुवाहाटी जाना पड़ा, जिस कारण लॉ पूर्ण नहीं हो पाया। और बीएड करने के बाद मैं शिक्षा सेवा में 1991 में योगदान दिया। सर, साहित्य के प्रति लगाव कैसे पैदा हुआ, सर, ये जानना चाहते हैं मैं भी और हमारे दर्शक भी। साहित्य के प्रति लगाव, साहित्य तो अपने आप में सही भाव है, और उसके लिए प्रेरणा सुमित्रानंदन पंत, गोपाल सिंह नेपाली, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे महाकवियों की रचना जो कक्षाओं में पढ़े, उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई। और जब पूर्णिया में मैं इंटर में था, तो उस समय चेतना पत्रिका के संपादक रमेश वर्मा जी, तो रमेश वर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और वहाँ से मैंने अपनी रचना को आरंभ किया। ऐसे गुरुदेव सबों से ही प्रेरणा मिली थी, लेकिन प्रथम रचना मैंने जो शुरू की वो रमेश वर्मा के सानिध्य से ही प्राप्त किया था। नरकटिया कोठी में निवास था उनका ना, और मैं उस समय अपने आरएसएस से जुड़ा होने के कारण सरस्वती विद्या मंदिर का शुभारंभ वहीं से हुआ था, और उनके वहाँ आया जाया करता था, और वहीं से मेरी लेखनी चली। सर, आप किन किन भाषाओं में और किन किन विधाओं पे काम कर रहे हैं सर हमारे? मैं यूँ तो रचना का भाषा पहले मातृभाषा होती है, मातृभाषा मेरी मैथिली है। मैंने वर्ग 8वीं से ही मैथिली रखा, और बगल में नन हिंदी था। जैसे हिंदी में लिखना आसान नहीं है ना, और मैथिली चूँकि मातृभाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, तो उससे शब्दों का भंडार था, लोगों से सुनते थे तो लिखना शुरू किया। तो मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, इन भाषाओं में मैंने लिखना शुरू किया। अधिकांश मेरी रचनाएं हिंदी और मैथिली। सर, कुछ किताब भी प्रकाशित हो या फिर आगामी योजना कुछ? अभी संप्रति मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। वैसे पत्र पत्रिकाओं में मेरी अनेकानेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रथम रचना जो झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा प्रकाशित चेतना पत्रिका में हुई, प्रेरणा में। उसके बाद साहेबगंज से प्रकाशित प्रगति वार्ता में मेरी रचना मैथिली और हिंदी में प्रकाशित हुई। इसके बाद जब फिर मैं उस बीच छूट गया था, दरमियान लेखन जारी थी, लेकिन उसके बाद जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, तो उसके बाद मेरी रचना अंग प्रदेश में, संबदिया में और कई पत्र पत्रिकाओं में सब मिले। सर, कोशी अंचल के साहित्य को आप किस रूप से देख रहे हैं, और वर्तमान कोशी अंचल के साहित्यकारों पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? कोशी अंचल साहित्य का गढ़ माना जाता है। यहाँ सतीनाथ भादुड़ी और द्विज जी, रेणु जी, चंद्रशेखर किशोर जायसवाल जी, मर्मज्ञ जी जैसे अनेक विद्वान जिनके साहित्य लेखनी को
आसान नहीं है। उनकी लेखनी के अग्रभाग में सरस्वती का वास है और उनकी रचनाओं को पढ़कर प्रेरणा ही प्रेरणा मिलती है। किशोर जायसवाल की रचना पर भी एक फिल्म बन चुकी है, रोई का बोझ ना, और रेणु जी के तो कृतित्व व्यक्तित्व पर कहना ही सूर्य को दीपक दिखाना है। और द्विज जी पूर्णिया महाविद्यालय के प्राचार्य थे। साहित्य इतिहास के क्षेत्र में यदि कहा जाए तो मदनेश्वर मिश्र जो पूर्णिया महाविद्यालय के प्राचार्य थे, बाद कुलपति मिथिला यूनिवर्सिटी बने, फिर DRDA के निदेशक बने, तो कई पदों पर सुशोभित रहे। तो उनकी भी रचना देखने को मिलती है। और यहाँ जितने भी रचनाकार हैं, हमने देखा कि उनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको वो एक धरोहर है, उनको पढ़ना चाहिए। लोग उनको अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको एक एक रचनाकार को, एक एक व्यक्ति को, एक एक साहित्य प्रेमी को उनकी रचनाओं को पढ़नी चाहिए। और आपको सर किन की पुस्तक आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित की अपने पाठकीय जीवन में? पाठकीय जीवन में रेणु जी की पुस्तक सबसे प्रभावित की। ऐसे तो प्रेमचंद की कहानी भी मैंने पढ़ी, लेकिन रेणु जी की ठेस जो बड़े सिरचन और मानुदी की कथा, वो सबसे अधिक प्रभावित किया कि उस समय मतलब कैसे मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता है एक उच्च परिवार में। और एक गरीब कामगार को जब ठेस लगी तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसके आत्मभाव जो था, प्रेम भाव जो था मानू के प्रति, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसको लेकर उन्होंने अपने आप को दौड़े दौड़े स्टेशन पर मानू को अपनी शीतल पार्टी भेंट। सर सबसे आखिरी सवाल किया, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं से मेरा यही संदेश होगा कि अपील होगा या अनुरोध होगा, आग्रह होगा या निर्देश होगा, जो भी माने युवा साहित्यकार पहले साहित्य पढ़े, क्योंकि आजकल के युवा पढ़ते कम लिखते अधिक हैं। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे, सृजन नहीं कर पाएंगे और उन विधाओं को जान नहीं पाएंगे। युवाओं को व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। लेखनी तो अच्छी चलती है, लेकिन व्याकरण दोष बहुत पाया जाता है। तो जिनके लिए कभी कभी समय समय पर जिनसे परिचय है, उनको तो फेसबुक पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन दूरभाष पर उनको हम जरूर संदेश देते हैं कि कम से कम अपनी रचनाओं में सुधार करें। और मेरा यही आग्रह होगा, निवेदन होगा कि पहले आप अपने रचनाकारों की रचना पढ़ें, अपने पूर्व के रचनाकारों की रचना पढ़ें। कई तरह के रचनाएं हैं जिनको पढ़कर आपको आगे की दिशा और दशा दोनों दिखाएगी। आप उनमें आगे बढ़ पाएंगे और आपको ये प्रेरणा का एक स्तंभ है। माँ भारती उसी ओर जाती है, वहीं वहाँ दीपक जलता है जहाँ पुस्तक होती है। तो उन पुस्तक पर आपका क्या ध्यान केंद्रित होना चाहिए और आप उनसे लेके जो भी आपको पाठ मिले वो औरों में बांट दें। बहुत धन्यवाद सर, आप देखते रहें यूट्यूब चैनल अतुल मलिक अनजान। फिर किसी दिन हम लाएंगे किसी साहित्यकार का इंटरव्यू। तब तक के लिए दी विदा, नमस्कार।